मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहाँ है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा बता ना अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, माने कि लाला तेरे कान कहाँ है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ ते अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने। जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाके कान पकड़ के बोले जय रहे कान मैं अपने कान का को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इसको करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ लें और पकड़ के ऐसे अंक में भर लें। लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत हो गए और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस,
खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में, लाला, अरे लाला जी कहा कर रहे हो? अरे मेरो लाला, तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया, आज या तू तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बादना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली, मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई, मैं तो कन्हैया हूं। मैया तू जेवारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली, आज कान पकड़े, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे हीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहामे नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, मुझे खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही, बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है, भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार ताल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे न ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले
पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी, इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले हजार हजार भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजार ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नैकौर बड़े भये और श्री ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए। और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना आमे। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छून लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जी कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है? अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया थे पिताजी थे। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला कहा बात करे तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तो में इतनो लो भागो हैं, बिना कछु के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के। मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा है प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहो, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगा मुझे। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मुझे। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने की रुक जा, और पावन में जाके यो लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बारो दे।
लाला का आशीर्वाद चाहिए, यूं कह खूब सारे ब्याह जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं ठाकुर जी, बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगा। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिन आते ना देखो। तेने देखो, अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की? एक पद है बहुत सुंदर, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहू न पायो चैन हो, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। मीराबाई का पद है और यही स्थिति गोपियों की है। क्या कह रहे हैं पता है? मीराबाई कह रही हैं, मतलब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, लाला एक तो दिखो ना है, मेरे नेत्रन में बड़ी व्याकुलता है रही है, और ऊपर से चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे, तो मेरी हालत का होवे। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे। दूसरी गोपी बोली, तो काई को सुने, जब इतनी तेरे हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर वहां। गोपी बोले कैसे जाऊं? क्यों?
क्योंकि मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे हे सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, हो मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे बैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। और एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टक पंथ निहारूं, भई छह मासी रैन हो, भई छह मासी रैन। मानो जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो ये है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती हैं 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भई 6 मासी रैन हो, भई 6 मासी हो, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। सब गोपियां मैया के पास पहुंच गए, मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है
वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। भैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सोसो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाकू लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाज जाए, सबरो दूध तुम ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे और कहा करे मेरो लाला। बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रो मेरो लाला? मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालकों को स्वभाव हो अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम सो पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठाओ, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे ते, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कह दे कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठा के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह बुरोसो बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यारो। ऐसो तुम्हारो लाला, हम तो यहाँ हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतनो ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे, या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है, अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायु सेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण यो नहीं कि स्वयं को भोगने का हमारे काजे छोड़ जाए, अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे, और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि वह छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो कहा करे? बोले एक बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए वह फोड़ के भाग जाए।
मैया बोले मक्खन फोड़ के कहा करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं कहा करे। बोले कहा करे। बोले जितना मक्खन नीचे गिरे वह पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दई, तुमने पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो, तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवास तो धोती वोती उतार के गानों गा दे वहां बैठ के। ओहो या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसा ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसा किया। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे, बड़ी प्रेम ते मुंह को घेर देते लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी की आंखन में, सोई ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख, जगन्नाथ जी भगवान जैसी ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बैनी पूरी उधर गई है, ठाकुर जी के कछु केश निकर रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहाँ है? और बाहर से मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाए लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे।
अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला? बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटान चले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यों करे, और जा गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं मैं, जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे, मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया। ठाकुर जी दिख गए, आहा दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल, गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए बेचारे रूठ गए, सब मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तो चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी, पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने? अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा? ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद चोरी ना करूंगा। इतकू देखो सबरे, हाँ अभी ना अभी तो लाला आरोग रहे हैं अपनी लीला सुनने, भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, पर घर मतलब दूसरे इनके घर ना जाऊंगो, अब न करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे अब। यशोदा मैया तो जोड़ते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। हे रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू, तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो? देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलवो ना तो अब चलनो आगो, अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलवो आवे कूदवो सब काम तो कर लो मैया, अब मैं सुगड़ है गूं, मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा कैसी तो ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मोको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में के जेवते। मैया बोली अच्छा हाँ मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगो बहू ते निकाल के बात कर ले करूंगा, फिर वह जेब में बैठा ले करूंगा। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी।
और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे ही तू आ जाए तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे तू आ जायो करे सो इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे दो दांत ऐसी वाक्यू दो दांत मैया ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। आहा। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली चो तेरो बड़ो भैया या कह गुना लेके जाएगो। अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लियो और मेरो फेरा तोड़ के याद कर लियो ब्याह तो मैं कुआरो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगा मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और जाने आके हल्ला मचा दियो लाला हवा आगो, मैं तो भाग जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को। मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तो को दूध प्यारो कि पूत। मैया ने कही मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो। मैया को दूध पीन लगे और सामने अंगीठी में पकड़ो दूध। वाने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे मोए ना पीमेंगे। सो वाने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो। मैया वहां के पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस हे काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसे ही देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देना पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। नेक्से से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते बातें, चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही। आज तो ना छोड़ूंगी, आज मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर-थर कांप रहे हैं। मैया तो बताओ तो कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्र बंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। भैया आज तोते डर के भाग रहे हैं। सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है भैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना तो जिससे हम प्रेम का, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे है वैसे खड़े अभी तक। हमारा प्रेम यदि होता ना ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहे वैसे हो जाते हैं। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूले। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वो परमात्मा है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिया, पकड़ के उखल से बांधे और बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी ने आगे बड़े मैया के जाने के बाद दो वृक्ष छुए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्नूना। कुबेर के पुत्रों ने स्तुति गाई। स्तुति बहुत सुंदर है। हे नाथ ऐसी कृपा कर दो, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, चरण केवल आपकी प्रदक्षिणा करें, मुख केवल आपकी गुणानुवाद गावे, नेत्र केवल आपका दर्शन करें, कान केवल आपको श्रवण करें
और नेत्र आपका और आपके रसिकों का, आपके संतजनों का दर्शन करे। भगवत तनु नाम दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को का, मिलवे को हियरात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी कुंवर मणिग्रीव यही मांग रहे हैं ठाकुर जी से, और यही मांगना चाहिए कि नाथ हमारा एक भी शरीर का भाव अन्य किसी के लिए ना, केवल आपके लिए रहे। जैसे मैया ने देखा वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, मैया ने दौड़ के लाला खोले, हृदय से लगा के तुरंत नंद बाबा से जाके गई, सुनो जाते नाते मेरो लाला भयो, इतने संकट आमे ब्रज पे, अब भाई यही वक्त इसी समय हम कहीं और जाएंगे, अब गोकुल में नहीं रहना। और श्री ठाकुर जी को लेकर के श्री यशोदा मैया और सब गोकुलवासी निकल पड़े। कहां? वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी बाहर नहीं रखते, उस वृंदावन की ओर श्री ठाकुर जी गोकुल से प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन धाम की। सब ब्रजवासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बहुत पद है वृंदावन के लिए, बहुत भाव है वृंदावन के लिए। लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन को, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।